ईरा देवी 73 साल की हो गई हैं। उनके 2 बेटे हैं। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब वो 49 वर्ष की थीं। वो एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। दोनों बेटों ने उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा भी एक दिन नहीं रहा जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। उनकी दोनों पत्नियां भी आती हैं दिन में, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यही परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। दोनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी उसी घर में, उन्हें और कहीं चैन नहीं आता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यह दोनों बेटे बड़े ही सुपुत्र हैं, इसीलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। दोनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन दोनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। सब जब से पिताजी इनके गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही यह क्या क्या करने वाले हैं। इस ईरा जी इस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती कहीं भी। अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगा कर रखती हैं। अगर कहीं जाती भी हैं तो बाहर निकलती हैं, वो सिर्फ थोड़ी देर में वापस आ जाती हैं। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों की उस संदूक पर नजर ना जाने कब से है। सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिस घर में माँ रहेगी उनका संदूक भी रहेगा। लेकिन सभी का एक दूसरे की बाट काटते हैं। इसी की कृपा है कि माँ के आगे पीछे जी माँ जी करते हैं। ना ही सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन अम्मा जी भी अपने बेटों को भली भांति समझती हैं। वो जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक उनके
हाथ आया उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। भाइयों और उनकी पत्नियों में यही बातें हो रही हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है बल्कि उनकी सास का भी सोना है इस संदूक में। माँ इसीलिए इस संदूक को इतनी हिफाजत करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां बना कर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वे बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने भी कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। सब उस समय के इंतजार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता है, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थीं। इसी तरह ईरा जी ने इस संदूक के सहारे कई साल निकाल दिए। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उनके बेटों उन्हें अस्पताल में ले जाने को कहते थे, लेकिन वो उनके लिए भी राजी नहीं होती थीं। वो कहती थीं कि डॉक्टर को यहीं बुला लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ेगा, वरना उनकी हाल खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर के यह जवाब देने पर दोनों भाइयों को दुख से ज्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं। उनकी पत्नियों की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही है। ईरा जी ने उन्हें कमरे के बाहर खुश-फुस करते सुना। इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। ईरा जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको ये बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने दोनों बेटों और बहुओं को अंदर बुला लिया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाला और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कनें तेज थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म होने जा रहा था।
माँ ने संदूक खोला। संदूक में 2 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर देख रही थी। माँ ने कपड़े में से लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। दोनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला भारी भरकम पत्थर दोनों के हाथों में था। एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने तो सोचा था तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब, किसके लिए, कितने बेचे, इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिताजी आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम दोनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय में भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना उनका मकसद था, ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज्यादा ना रहूं, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थीं।